चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं जितने भी वीवीआई जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के, स्पेशल अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की, याद रखिएगा स्पेशल इकोनॉमिक्स का हम बात करें, मात्र इसमें से 25 से 26 क्वेश्चन पढ़ना है और सेम टू सेम एग्जाम में वहीं पूछे जाएंगे। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेंगे। आप लोग बिल्कुल इस पर विश्वास रखिए क्योंकि हम वीवीआई क्वेश्चन को लेकर के आए हुए हैं जो बिहार बोर्ड में अक्सर आने की चांस है, यानी 99% गारंटी देते हैं कि यही क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मात्र 25 क्वेश्चन को पढ़ना है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके पास अब समय नहीं है। चलिए पहला हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, आर्थिक नियोजन क्या है। ये आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आर्थिक नियोजन क्या है, इसको आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिए क्योंकि आपके कोई भी गेस्ट पेपर या आपके फेयर के द्वारा लिखवाएगा आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ से पढ़ लीजिए, तैयारी कर लीजिए। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि आर्थिक संरचना से आप क्या समझते हैं। आर्थिक आधारभूत संरचना किसे कहते हैं, आधारभूत संरचना से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन घुमा के एग्जाम में दिया जाता है, ये भी 2 नंबर के दिया जाएगा कि आधारभूत संरचना किसे कहते हैं, या आधारभूत संरचना से क्या समझते हैं, या आधारभूत संरचना का क्या अर्थ है। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का वो है कि आधारभूत संरचना का क्या महत्व है। आधारभूत संरचना का क्या महत्व है, ये क्वेश्चन आपको वीवीआई ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद एमवीवीआई एक क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाएंगे। मात्र 20 से 30 शब्दों में उत्तर दीजिएगा, 2 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो भी क्वेश्चन, सब क्वेश्चन अपने आप में ब्रांड क्वेश्चन है। यह है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, ये भी 2 नंबर के पूछे जाएंगे एग्जाम में। मात्र 25 क्वेश्चन ही कराऊंगा आप लोग और बिल्कुल तैयारी हो जाएगी। आपको जो इकोनॉमिक्स के इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा एग्जाम में। आप सिर्फ अपना ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर लीजिएगा और ऑब्जेक्टिव की तैयारी भी हम करा चुके हैं इसमें, एक पहले वाले वीडियो में मजा करके देख लीजिएगा। चलिए हमारे चैनल पर भी लगभग 200-250 के आसपास वीडियो अपलोड होगा, 200 प्लस है, और वहाँ से आप लोग जाकर के तैयारी कर सकते हैं चाहे तो। उसके बाद 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय की गणना के में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को बताएं। ये क्वेश्चन भी 2 नंबर में आपको पूछे जाएंगे। ये सब क्वेश्चन अपने में लॉलन टॉप क्वेश्चन है, ये 2 नंबर के पूछे जाएंगे एग्जाम में। चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि वस्तु विनिमय प्रणाली किसे है, किसे कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है या किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन 2 नंबर के एग्जाम में पूछे जाएंगे, बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आता है, एटीएम क्या है। एटीएम एक प्लास्टिक मुद्रा है जिसका उपयोग हम लोग 24 घंटे पैसे निकालने के रूप में करते हैं। चलिए इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, एटीएम क्या है। ये भी क्वेश्चन एमवीवीआई क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है भाई कि मुद्रा के 2 कार्य बताइए। मुद्रा यानी पैसा के क्या क्या कार्य हो सकते हैं, तो अपना जो कार्य है वो 2 कार्य लिख सकते हैं, बिल्कुल आपको 2 नंबर दे दिए जाएंगे एग्जाम में। चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है भाई कि सहकारिता से आप क्या समझते हैं। सहकारिता से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन लॉलन टॉप क्वेश्चन है, 2 नंबर के एग्जाम में पूछे जाएंगे। बिल्कुल आप लोग उसको बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा क्योंकि मात्र मैं 25 क्वेश्चन ही करूँगा, 25 क्वेश्चन ही करूँगा। 25 क्वेश्चन में से कोई ना कोई एग्जाम में इसी में से आएंगे और नया क्वेश्चन आने की तो बिल्कुल चांस ही नहीं है क्योंकि मैं जो भी कराऊँगा वहीं 25 से 26 क्वेश्चन होगा, इसी में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, इसी में से आएंगे। उसके बाद जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एमवीवीआई क्वेश्चन वो भी है कि स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। स्वयं सहायता जो समूह से आप क्या जानते हैं उसके बारे में आपको बताना है बिल्कुल। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन एमवीआई क्वेश्चन है, इसको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत है क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम 25 क्वेश्चन कराएंगे, 25 क्वेश्चन में जो है वीवीआई अपने आप में वीवीआई सभी क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन, याद रखिएगा यहाँ पे। चलिए उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि वित्तीय संस्था क्या है। वित्तीय संस्था क्या है, इसके बारे में भी वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग जाकर के बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ लीजिए क्योंकि ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। चलिए उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हम लोग का वो है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या समझते हैं, 2 नंबर के एग्जाम में पूछे जाएंगे। 20 से 30 शब्दों में उत्तर दीजिएगा, इसका उतने ही शब्द में उत्तर से कंफर्टेबल रहेगा। चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है और 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि सरकारी सेवा से आप क्या समझते हैं, चाहे सरकारी सेवा किससे कहते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल घुमा घुमा करके पूछे जाएंगे, लेकिन आपको बिल्कुल डरना नहीं है, क्वेश्चन से बिल्कुल डरना है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है भाई कि उपभोक्ता के शोषण के कौन कौन से तरीके हैं, ये भी आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। याद रखिएगा यहाँ पे पैटर्न है 2 से 3 नंबर के बीच में ही रहेगा क्वेश्चन, उससे आउट क्वेश्चन नहीं रहेगा। अब हम बताएंगे 5 नंबर या 7 नंबर में क्वेश्चन कौन पूछे जाएंगे, क्योंकि 5 नंबर में तो क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, इसमें से ज़्यादातर 6 नंबर या 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आर्ट्स सब्जेक्ट में से, यानी कि सोशल साइंस में से, साइंस में से, सोशल साइंस में से। सोशल साइंस में आएगा आपका इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स,
एम से मिला करके 6 नंबर के क्वेश्चन लॉन्ग पूछे जाते हैं। ठीक है, 5 नंबर का आउट से विषय में रहता है, लेकिन इसमें 6 नंबर का लॉन्ग पूछे जाते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है और MBBA क्वेश्चन है जो 6 नंबर के डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे। आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बताइए। ये 6 नंबर का एग्जाम में पूछे जाएंगे। 2023 के एग्जाम में जो बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम होगा उसमें 6 नंबर क्वेश्चन दिए जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालिए। ये भी 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जो बार बार एग्जाम में आता है सब क्वेश्चन, और ये सब क्वेश्चन बिल्कुल ललन टॉप है, अपने आप में क्वेश्चन बहुत बारूद क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंकों के प्रमुख कार्यों की विवेचना कीजिए। ये भी क्वेश्चन 6 नंबर के एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। चलिए उसके बाद है कि सहकारिता के मूल तत्व क्या है। सहकारिता के मूल तत्व क्या है, राज्य के विकास में इसकी क्या भूमिका है, वर्णन कर 6 नंबर के भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। 6 से 7 नंबर याद रखिएगा सबका, 6 से 7 नंबर। और एक तो क्वेश्चन बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है कि वैश्वीकरण का बिहार पर प्रभाव का वर्णन करें। डबल यहाँ प्रभाव टाइप हो गया, इसको थोड़ा कर देते हैं। प्रभाव का वर्णन करें, ये भी क्वेश्चन 6 नंबर के पूछे जाते हैं। आप लोग बिल्कुल तैयारी उसके गेस से, मॉडल पेपर से या फेयर से या कहीं प्लेटफॉर्म से भी याद कीजिए तो कीजिए। यदि कमेंट करते हैं आप लोग आंसर नहीं मिलता तो हम आंसर भी सबका प्रोवाइड करा देंगे। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है कि भारत में वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको 6 से 7 नंबर के पूछ ले जाएंगे एग्जाम में। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, हम यदि वीडियो हमारी अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे आपके 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादातर तो 6 नंबर के चांसेस रहते हैं क्वेश्चन आने का। चलिए अगला जो क्वेश्चन है 23 नंबर के मानवाधिकार के महत्व को लेकर, ये भी 6 नंबर के क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे एग्जाम में। यानी कि कोई भी एक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स से एक पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स से प्रश्न एक पूछे जाते हैं, हिस्ट्री से एक पूछे जाते हैं, सिविक्स के एक पूछे जाते हैं और ज्योग्राफी से एक पूछे जाते हैं। इस तरह से क्वेश्चन, तो ज्योग्राफी में ज़्यादा चांस रहता है मानचित्र का। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वह हम लोग का कि मानव अधिकार के महत्व को लिखें। मानव अधिकार के महत्व को लिखें। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी बारूद क्वेश्चन है कि उपभोक्ता के कौन कौन अधिकार हैं, प्रत्येक अधिकार को उदाहरण सहित लिखे। भी क्वेश्चन 6 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद जो हम लोग का क्वेश्चन बच गया 2 क्वेश्चन, उसमें से एक क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य विशेषता को लिखें। एक क्वेश्चन 6 नंबर के आते हैं एग्जाम में। और भारत में सामान्य व्यक्ति पर वैश्वीकरण या सामान्य की पर देगा आम व्यक्ति पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, ये भी क्वेश्चन 6 नंबर के पूछ जाते हैं। चलिए हमारी वीडियो कैसा लगा आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट करने से फ़ायदा क्या होगा आप लोग को कि जो आप लोग को वीडियो नहीं मिल पाया है जिस रिलेटेड चैप्टर से, उस चैप्टर से रिलेटेड हम वीडियो को एक प्रोवाइड कर देंगे।